भारत अपनी विविधतापूर्वक भूगर्भीय संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पुराजीवी काल या पेलाइजोइक रोज में उद्भूत है। संदर्भ अध्याय 2 कक्षा 11 पाठ्य पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और मुख्यतः पारदीपीय भारत की आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से संबंध है। उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिज से वहीन है। किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। इस अध्याय में हम देश में विभिन्न प्रकार के खनिज एवं ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चर्चा करेंगे। खनिज संसाधनों के प्रकार रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों धात्विक धातु और अधात्विक अधातु में समूहित किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से भी वर्गीकृत किए जा सकते हैं। जैसा कि उपयुक्त आरेख से स्पष्ट है, धातु के स्रोत धात्विक खनिज है। लौह, अयस्क, तांबा एवं सोना, स्वर्ण आदि से धातु उपलब्ध होते हैं और इन्हें धात्विक खनिज श्रेणी में रखा गया है। धात्विक खनिजों को लौह एवं अलोह धात्विक श्रेणी में भी बांटा गया है। लौह, जैसा कि आप जानते हैं, लोहा है वे सभी प्रकार के खनिज जिनमें लौह अंश समाहित होता है, जैसे कि लौह, अयस्क, वे लौह धात्विक होते हैं और जिन्हें लौह अंश नहीं होता है वे अलोह धात्विक खनिज में आते हैं, जैसे कि तांबा, बॉक्साइट आदि अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं, या वे पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम आदि। अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट आदि। खनिज की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। यह क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भीय दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता है, अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। भारत में खनिजों का वितरण। भारत में अधिकांश
धनित्वक खनिज पारदीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात तथा मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में पाए गए हैं। अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली कलिपत रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में संदर्भित है। कुछ कदाचनिक भंडार यत्र-तत्र एकाकी खंडों में भी पाए जाते हैं। ये पट्टियाँ उत्तर-पूर्वी पठारी प्रदेश, इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर, झारखंड, ओडिशा के पठार पर बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में क्यों अवस्थित हैं? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जैसे कि लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि। दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश, यह पट्टी कर्नाटक, गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है। यह पट्टी लौह धातुओं तथा बॉक्साइट में समुद्र है। इसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क, मैंगनीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधता पूर्ण नहीं है। केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट कले के निक्षेप है। गोवा में लौह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रदेश, यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है और यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबद्ध है।